Hello students, today we are going to discuss an introduction of medical waste. In further lectures we will discuss its types and disposal method. So let's start the lecture. So first we will define the medical waste. Okay, medical waste is defined as waste consisting of a needle, syringe with needle, surgical instrument, and has a sharp edge or point capable of inflicting a penetrating injury on a person who comes into contact with it. मेडिकल वेस्ट की हम डिफिनीशन करते हैं तो हर वो चीज़ जो फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड हुई होती है, ख्वाह वो नीडल हो, सैरेंज हो, ये या इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो जो भी चीज़ कंटेमिनेटेड होती है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट के ब्लड के साथ, फ्लूइड्स के साथ वो कांटेक्ट में आती है, तो ये जो है मेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज में आ जाती हैं। या इवन ह्यूमन टिश्यू, बोन, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स आर फिटस, तो ये भी जो है मेडिकल कैटेगरीज में आते हैं। और इसके साथ साथ अगर वेसल है, बैग और ट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड बॉडी सब्सटेंस, मींस के पेशेंट का कोई लिक्विड बॉडी सब्सटेंस हो, तो ये जो है मेडिकल वेस्ट कैटेगरी में आता है। और सिमिलरली इन एनिमल कारकेस, फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल की डेड बॉडी है जो फॉर एग्जांपल यूज़ हुआ है वेटरनरी रिसर्च में या फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ हुआ है, तो ये भी जो है मेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। या इवन स्पेसिमेन आर कल्चर डिस्कार्डेड इन द कोर्स ऑफ मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी प्रैक्टिस, तो सिमिलरली के फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिमेन हो जो हम जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ख्वाह वो मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान हो, डेंटल या वेटरनरी प्रैक्टिस के दौरान हो। और इन द लास्ट फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल या कोई मैटर हो, फॉर एग्जांपल जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो अगर वो हम फॉर एग्जांपल मेडिकल केस में या डेंटल या इवन वेटरनरी प्रैक्टिस या रिसर्च में हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, यानी एक पर्सन के हेल्थ को ये उसके लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। इवन जो बंदा भी इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो इसके लिए ये एक रिस्क बन जाता है। तो इस बेस पे इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल वेस्ट कहते हैं। और फर्दर अगर हम इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट को देखें तो इसकी डिफिनीशन ये है कि इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट इज डिफाइन एज मेडिकल वेस्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज, मीन्स कि अगर इसके साथ कोई बंदा भी कंटेक्ट में आता है मेडिकल इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट के साथ, तो उनको वो डिजीज़ या इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट है, तो ये इन्फेक्शियस तब कंसिडर होता है कि फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड बाय ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजेनिक टू हेल्दी ह्यूमंस, तो ये वेस्ट जो है ये कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के साथ कंटेमिनेट होता है और वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। या इवन organism is not routinely available in the environment, मीन्स के हमारे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में वो routinely अवेलेबल नहीं होता वो पैथोजन, तो ये भी अगर फॉर एग्जाम्पल उस वेस्ट में मौजूद है, इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो वो क्या कंसीडर होता है, इन्फेक्शियस कंसीडर होता है। और थर्ड पॉइंट जो है, द ऑर्गेनिज्म इज इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एंड वेरुलेंस टू ट्रांसमिट द डिजीज, यानी उनकी क्वांटिटी भी इतनी होनी चाहिए कि वो अगर वेरुलेंट है या वो इन्फेक्शियस है, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी मैटर करती है कि वो उस क्वांटिटी में हो कि वो इन्फेक्शियस को स्प्रेड कर सके। अब हम जो रिस्क एसोसिएटेड विद हेल्थ केयर वेस्ट, तो हेल्थ केयर वेस्ट के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको, या जो पर्सनल जो हैं वो रिस्क पे हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दे इंक्लूड मेडिकल स्टाफ। अब मेडिकल स्टाफ में अगर हम देखें कौन कौन बंदे आते हैं उसमें, या कौन कौन से पर्सनल जो है उसमें इंक्लूडेड हैं, तो उसमें
डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी स्टाफ एंड हॉस्पिटल मेंटेनेंस पर्सनल, यानी हॉस्पिटल के जितने भी जो हैं स्टाफ मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इवन जो मेंटेनेंस में शामिल होते हैं, तो ये सारे मेडिकल स्टाफ में आते हैं। तो ये भी रिस्क पे हो सकते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ करीब में काम करते हैं। इसके अलावा इन एंड आउट पेशेंट का वो एडमिटेड पेशेंट्स हैं या फॉर एग्जांपल वो जो है वो रूटीन में कोई विजिट वगैरह करते हैं और ओपीडी में जो है उसको डॉक्टर चेक करके प्रिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और वो चले जाते हैं, तो वो भी रिस्क पे हो सकते हैं। और इवन उनके साथ अगर कोई विजिटर्स मींस के वो उनको लेके आते हैं, जो पेशेंट्स को लेके आते हैं या विजिटर्स होते हैं, तो वो भी रिस्क पे होते हैं अगर वो कांटेक्ट में आते हैं हेल्थ केयर वेस्ट के साथ, तो रिस्क पे होते हैं। सिमिलरली वर्कर्स इन सपोर्ट सर्विसेज, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो वर्कर्स जो इस मेडिकल फील्ड के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या हॉस्पिटल के साथ या इवन इस वेस्ट के साथ किसी न किसी तरह वो कांटेक्ट में लिंक में आते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट्स के कपड़ों को वॉश करते हैं, उस पर ब्लड वगैरह या कोई दूसरा इन्फेक्शियस फ्लूइड्स वगैरह लगे होते हैं या इवन इन्फेक्टेड फीसेस वगैरह होती हैं, तो ये भी इनके साथ कांटेक्ट में आते हैं। ये इवन वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अब जो बंदे वेस्ट हैंडलिंग के साथ उसकी कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं या इवन जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हॉस्पिटल में आते जाते हैं, तो ये लोग भी जो है रिस्क पे होते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें वर्कर्स इन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, जो फिर ये वो वर्कर्स होते हैं जो खुसूसन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्कैवेंजर्स होते हैं जो कचरा उठाते हैं, मेडिकल वेस्ट उठाते हैं और उसको लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में और आगे जो है ऑफ साइट पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये भी जो है रिस्क पे होते हैं अगर वो एक्सपोज होते हैं इस मेडिकल वेस्ट को। और लास्ट में अगर हम देखें तो जनरल पब्लिक भी रिस्क पे हो सकता है, क्योंकि बाहर भी अगर हम कहीं पे इसको फेंकते हैं मेडिकल वेस्ट को, तो जो जनरल पब्लिक है वो उसको एक्सपोज हो सकते हैं। और फिर खुसूसन अगर हम देखें चिल्ड्रंस को, तो चिल्ड्रन जो है ये ज़्यादातर जो है रिस्क पे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशंस पे जो जहाँ पे मेडिकल वेस्ट हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो इस साइड्स पे जो हैं उनके पास खेलते हैं, ये इवन वो उन एटम्स को भी उठा के जो है वो उनके साथ खेलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड सिरिंजेस हो गए या नीडल्स हो गए, उनके साथ वो खेलते हैं। तो खुसूसन जो है फिर चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क पे होते हैं, जो इवन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के करीब खेलते हैं जो बच्चे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेडिकल वेस्ट जो है व्हेन इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू देम, तो अगर बच्चों से हम उनको दूर ना रखें या फॉर एग्जांपल उसको प्रॉपरली हम डिस्पोज ऑफ ना कर दें, तो बच्चे जो हैं वो रिस्क पे हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।